शॉप फ्लोर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में किसी भी देश की जीडीपी में कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होने वाला है। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता का रीजनेबल इंडिकेटर जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की जीडीपी को 3 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाले एक्सपेंडिचर से, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाले प्रोडक्शन से, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाली इनकम से। आज विश्व की अर्थव्यवस्था ग्लोबल जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था 83 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 65% है, जो करीब 53 लाख करोड़ रुपए होता है। न्यू IFM रिसर्च के अनुसार अब किसी भी देश को प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंसी को लेकर केवल IMF ने ही नहीं बोला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बल्कि वर्ल्ड फेम इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती और क्रिस्टिना रोमर के अनुसार भी भविष्य में किसी भी देश की इकोनॉमी या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि आगे आने वाले वक्त में किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। डैनियल बेल एक अमेरिकन राइटर, एडिटर, सोशोलॉजिस्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। 1976 में प्रकाशित अपनी किताब द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पहली बार डैनियल बेल ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में लिखा। डैनियल बेल के अनुसार विश्व में वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी से कम, बल्कि सर्विस की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होगी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड थी, परंतु मॉडर्न सोसाइटी में अब इकोनॉमी का मेजर एक्सपेंशन ह्यूमन सर्विसेज में रहेगा। डैनियल बेल के अनुसार भविष्य में ज़्यादा रोजगार सर्विस सेक्टर में क्रिएट होंगे। कुछ प्रमुख सर्विस सेक्टर हैं रिटेल्स, बैंकिंग, होटल्स, सोशल वर्क, कंप्यूटर सर्विसेज, रिक्रिएशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक हेल्प, एटसेट्रा। शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर मैं दिनेश अग्रवाल आज आपसे बात करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का किसी भी देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है और वो 5 बड़े रीजन क्या हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वर्तमान में, पास्ट में और भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में
एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट नेवर हैपेंड विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को ग्रोथ देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। यदि हम कैपिटलिज्म का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि लो इकोनॉमी वाले किसी भी देश ने अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही बढ़ाया है। अगर हम अर्ली डेज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से ज़्यादा हुआ करती थी। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी संसार के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इंग्लैंड में लेट 18th सेंचुरी में हुए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का जन्म हुआ। 1750 में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान विश्व का 27%, सिर्फ 27% मैन्युफैक्चरिंग करते थे। परंतु 1990 तक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान पूरे विश्व का 90% मैन्युफैक्चरिंग करने लगे और इनकी गिनती वर्ल्ड के टॉप 3 डेवलप्ड कंट्रीज में होने लगी। इन कंट्रीज की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के मुकाबले सबसे आगे थी। वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो विश्व के देशों की इकोनॉमी ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुई। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अब इकोनॉमी को ग्रो करने का तरीका बदल गया है, परंतु अगर हम कुछ ऑयल रिच कंट्रीज़ को छोड़ दें तो बाकी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वर्ल्ड वार सेकंड 1930 के बाद सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड इनोवेशन। वास्तव में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को जन्मदाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का ड्राइवर है या इंजन है। इसी कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहा जाता है। विश्व में किसी भी देश की जीडीपी मेनली 3 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड सेक्टर है सर्विस। अगर हम किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और फार्मिंग मशीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन सभी चारों चीज़ों की ग्रोथ में या इन सभी चारों चीज़ों को विकसित करने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का योगदान है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही डिपेंड करती है। किसी भी सर्विस सेक्टर्स में कंप्यूटर्स, लॉजिस्टिक मीन्स, कम्युनिकेशंस और मॉडर्न वेयरहाउस मुख्य रूप से आते हैं और इन चारों ही चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का
एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा बोला जाता है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग ही इनोवेशन का जनक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस्ड पर यूनिट कॉस्ट, जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाती है, केवल मैन्युफैक्चरिंग से ही अचीव की जा सकती है। किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगने वाले अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन से ही संभव है। डेवलप्ड या विकसित देशों में जहां पर आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्टिविटीज़ में कमी हुई है, परंतु फिर भी अगर वहाँ पर देखा जाए तो आज भी वहाँ का इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही गवर्न हो रहा है। अगर हम यूएस की कंपनियों की बात करें तो आज भी वहाँ की कंपनियों में 64% साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एम्प्लॉयड हैं। 1871 के बाद से लगातार अमेरिका आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पूरे विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था का 25% कंट्रीब्यूशन सिर्फ अमेरिका करता है। 18वीं शताब्दी के बाद से ही अमेरिका इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरे विश्व में सभी कंट्रीज़ के मुकाबले सबसे आगे रहा है। अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, एप्पल, वॉलमार्ट जैसी अमेरिकन कंपनियों की पहुंच आज दुनिया भर में है और ये कंपनियां वास्तव में आज भी विश्व में अमेरिका को नंबर 1 बनाए हुए हैं। ये सभी कंपनियां विश्व में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। अब हम तीसरे पॉइंट्स की बात करेंगे जो यह प्रूव करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तीसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स सर्विसेज। वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स सर्विस सेक्टर्स की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जन्म देती है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ अलग अलग सर्विसेज को जन्म देती है और सर्विस सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। विश्व में की गई एक स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स दूसरे सेक्टर्स में बहुत सारे रोजगारों को जन्म देता है, परंतु सर्विस सेक्टर्स में ये बात कम देखने को मिलती है। अगर हम उदाहरण देखें किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वेंडर्स से लेकर कॉन्ट्रैक्टर, यूटिलिटीज़, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, R&D, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल, शोरूम्स आदि बहुत से ऐसे सर्विस सेक्टर्स निकल कर आते हैं जिनका एग्जिस्टेंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की वजह से होता है। फ्रांस में 29% मैन्युफैक्चरिंग की वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है, जबकि 13% सर्विस सेक्टर्स की वर्कफोर्स नॉन सर्विस सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है। सिंगापुर में 100 नए मैन्युफैक्चरिंग जॉब 27 सर्विस सेक्टर्स के जॉब को जन्म देता है। इसके अपोजिट 100 सर्विस सेक्टर्स के जॉब सिर्फ
अन्य सेक्टर्स में 3 जॉब्स को जन्म देते हैं। बहुत सारी सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंड हैं। कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग से लिंक भी हैं, जैसे R&D, इनोवेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, सेल्स, मार्केटिंग आदि। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशंस के थिंकिंग टैंक के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को रिकाउंट करने की ज़रूरत है। US मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन पर की गई स्टडी के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.5 मिलियन वर्कर की जगह 32.9 मिलियन वर्कर इन्वॉल्व है। तो अगर देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक बड़ा सेगमेंट है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं बड़ा। पॉइंट नंबर 4 जो ये सिद्ध करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल ए इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसके अनुसार 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज नॉट स्टीलिंग द मैन्युफैक्चरिंग जॉब। इंडस्ट्री 4.0 ईरा में मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट श्रिंक नहीं होगा। इंडस्ट्री 4.0 ईरा की बात करें तो इंडस्ट्री 4.0 ईरा के बाद मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स और IoT का रोल बढ़ेगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने के कारण इंडस्ट्री 4.0 में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। OECD कंट्रीज़ के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार इंडस्ट्री 4.0 में ऑटोमेशन के बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ में जॉब जाने का रिस्क 2 से 8% है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में यह 2 से 3% है। इसका मतलब इंडस्ट्री 4.0 ईरा के बाद मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बने रहेंगे। अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर्स में, तो हम किसी भी तरह से आज के वक्त में यह नहीं बोल सकते कि रोजगार के अवसर आगे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग में एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के मुकाबले कम होंगे। निश्चित रूप से यह वक्त और समय ही बताएगा कि इंडस्ट्री 4.0 ईरा के बाद इंडस्ट्री किस तरह से लोगों को एम्प्लॉय करेंगी और एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्किल और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। डेवलप्ड कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जन्म देगा, जबकि विकासशील देशों में डेवलपिंग कंट्रीज़ में यह देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा और देश में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी के पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का रोल इवॉल्व हो रहा है। यह किसी भी देश के लिए एक ब्राइट फ्यूचर का इंडिकेशन है। अगले 15 सालों में 1.8 बिलियन पॉपुलेशन की परचेजिंग शुरू हो जाएगी। 1.8 बिलियन लोग खरीदारी के लिए एडिशनल हो जाएंगे और वर्ल्ड में कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन 2 गुना हो जाएगा, जो करीब 64 ट्रिलियन होगा। विकासशील देशों में पॉपुलेशन की वजह से
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और विकासशील देश मार्केटिंग और सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मटेरियल इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस तथा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस नए और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मदद करेंगी। यह सभी बातें नए प्रोडक्ट को डिजाइन करने में और एग्जिस्टिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा डायनामिक बनाएंगी। यहाँ सभी बातें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल बनाती हैं और डेवलप्ड व डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर को जन्म देती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के इस नए ईरा में फ्लेक्सिबिलिटी, नेटवर्क, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एनालिसिस तथा दूसरे रिसोर्सेज जैसे एम्प्लॉयमेंट और मशीनों का यूज दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करने में होगा। ट्रेडिशनल विचारधारा के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर वास्तव में अलग अलग लगते हैं, परंतु सर्विस सेक्टर्स की एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेकर सभी साधनों में और सभी प्रोसेसेस में मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में भी आने वाले समय में विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हो सकता है कि अपरेंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में रोजगार कम हो जाएं, परंतु एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मल्टीपल सर्विस सेक्टर्स को जन्म देता है। आने वाले समय में अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सर्विस सेक्टर से होगी तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आने वाले वक्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स वास्तव में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही सर्विस सेक्टर्स का जन्म होता है। थैंक यू वेरी मच।